Welcome to series Explained. Stranger Things सीजन 5 एपिसोड 4। जॉयस डेरेक को शांत करने की कोशिश करती है। डेरेक बहुत गुस्सा हो गया है क्योंकि उसे पता चला है कि वो किडनैप हो गया है। जॉयस जितना भी उससे बात करने की कोशिश करती इतना ही साफ दिख जाता कि हेनरी ने डेरेक का दिमाग कितना डैमेज कर दिया है। जॉयस डेरेक को बंधन से आजाद करके उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करती है, लेकिन डेरेक बॉन्ड से भाग निकलता है। विल, रॉबिन और एरिका पूरी कोशिश करते हैं कि डेरेक को पैनिक ना हो, लेकिन वो नहीं रुका। तभी वो डेमोगोर्गन जो डेरेक को ढूंढ रहा था बॉन्ड में आ जाता है। बॉन्ड और डेमोगोर्गन के बीच सिर्फ जॉयस खड़ी होती है, हाथ में एक बाल्टा लेकर। जॉयस इतनी जोर से बोलता है कि डेमोगोर्गन को बॉन्ड से निकलना पड़ता है। शायद वो डेरेक तक दूसरे रास्ते से जाने की सोच रहा हो। फिर स्टीव, जो डस्टिन, नैन्सी और जोनाथन के साथ डेमोगोर्गन का पीछा कर रहे थे, अपनी कार से क्रिएचर को टक्कर मार देते हैं और उसे भागने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे ही डेमोगोर्गन पोर्टल बनाकर अपसाइड डाउन में जाने जाता है, स्टीव डिसाइड करता है कि वो उसका पीछा करेगा और होली और वेकना को वहां ढूंढेगा। हॉकिंस से नहीं, डस्टिन, नैन्सी और जोनाथन उसे हाँ करते हैं और स्टीव पोर्टल में घुस जाता है। पोर्टल बंद होने से पहले विल एक विजन देखता है, एक जगह अपसाइड डाउन में जहाँ कई बच्चे, जहाँ पर होली बंद है, वो सब अनकॉन्शियस है और उनके गले में ट्यूब्स घुसे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेकना ने विल के साथ किया था। विल समझ ही नहीं पाता कि ये जगह क्या है और विजन्स खत्म हो जाता है। वैसे लगता है कि वेकना ही सिर्फ बच्चों के पीछे नहीं है। माइक और लूकस जब गैंग के साथ मिलने जा रहे होते हैं, देखते हैं कि मिलिट्री पुलिस हॉकिन के सारे बच्चों को कैप्चर कर रही है। वो पुलिस से पूछ नहीं सकते, क्योंकि अगर वो पूछेंगे तो शायद उन्हें 11 के बारे में पकड़ लिया जाए, इसलिए वो चुपके से वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद विल डिसाइड करता है कि वो सबसाइड डाउन पेरिजन के एक एथरिस्टिक ड्राइंग बनाए, क्योंकि फिर कब चांस मिलेगा ये देखने का कोई नहीं जानता। रॉबिन सोचता है कि ये जगह वेकना का कमांड सेंटर है। वो बच्चों को कैप्चर करके अपने रिलेम की पावर बढ़ा रहा है ताकि हॉकिन और फिर पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में आए। अब तक उसने 4 बच्चों को कैप्चर कर लिया है और विल के विजन के हिसाब से अब 8 बच्चे और टारगेट में हैं। सब सोच रहे होते हैं कि वेकना बच्चों के पीछे क्यों पड़ा है और उसे 12 बच्चों की जरूरत क्यों है। विल कहता है कि रीजन सोचना यूजलेस है, अब फोकस सिर्फ होना चाहिए कि हम उन बच्चों को कैसे बचाना चाहिए। विल ये इसलिए कहता है क्योंकि वो सोचता है कि सब बच्चे अपने घर पर हैं और जैसे ही हेनरी उनके दिमाग में इन्वेट करेगा वो उनको सपोर्ट कर लेगा। लेकिन लूकस और माइक कहते हैं कि उनका प्लान फेल हो गया। जो बच्चे वेकना की एज ग्रुप में आते हैं उन्हें मिलिट्री जोन में ले जाया गया है जहां सिविलियन का एंट्री नहीं है। अब प्लान सिंपल होता है, वेकना को 8 बच्चों की जरूरत है और ब्रैकेट में 8 से ज्यादा बच्चे हैं, इसलिए उन्हें पता करना होगा कि एग्जैक्टली कौन से 8 बच्चे हेनरी को टारगेट करेंगे, तभी उन्हें बाथरूम के थ्रू निकाला जा सकता है। उन्हें कोई चाहिए जो 8 बच्चों को बाथरूम तक गाइड करे और वो कोई और नहीं, डेरेक है। डेरेक मिलिट्री जोन में वॉकी टॉकी के साथ आता है, जो एक सरप्राइज है क्योंकि कोई नहीं सोचा था कि वो कोऑपरेट करेगा। और भी सरप्राइजिंग बात यह है कि बैरक में एंटर करते ही वो जॉयस और टीम से कम्युनिकेट करता है और बाथरूम का एग्जैक्ट लोकेशन भी बता देता है। माइक, विल, रॉबिन, लूकस और जॉयस टनल के थ्रू बाथरूम तक पहुंचने की प्लानिंग करते हैं और मैरी अपनी ट्रक को पेपर करता है जो बच्चों को हॉकिन से ले जाएगा। डेरेक इसी दौरान उन लोगों को राउंड अप करता है जो हेनरी से बात कर रहे थे। बाथरूम के नीचे सपोर्ट तक जाते वक्त माइक विल को एडवाइस देता है कि हाइव माइंड में ट्रैप करते वक्त पैनिक ना हो और कोशिश करे कि प्रोसेस को रिसीवर इंजन करे जैसे वेकना करता है। रॉबिन नोटिस करती है कि विल का माइक को देखने का स्टाइल। रॉबिन सीक्रेटली एडवाइस देती है कि विल अपनी सेक्सुअलिटी से डरे नहीं। अपसाइड डाउन में स्टीव डेमोगोर्गन को चेज करते हुए अभी उसके पास भी नहीं पहुंचा, चाहे वो टॉप स्पीड पर कार चला रहा हो। डस्टिन ट्रक लूज कर देता है और स्टीव को डांटता है। नैन्सी और जोनाथन वार्निंग देते हैं कि ये जगह ऑलमोस्ट जीरो विजिबिलिटी है और फास्ट ड्राइव डेंजरस है, लेकिन स्टीव और डस्टिन इतने बिजी होते हैं कि फाइट में वो एडवाइस इग्नोर कर देते हैं। स्टीव कार वाल से टकरा देता है, वही वाल जो हॉपर और 11 ने एपिसोड 2 में देखी थी। अपसाइड डाउन के मिलिट्री बेस में के सिविलियन और रेमरीज से बात कर रही होती है अपनी थ्योरी के बारे में कि 11 ही बच्चों को किडनैप कर रही है और अपसाइड डाउन ले जा रही है। कि रीजन में इंटरेस्टेड नहीं, बस चाहती है कि बच्चे सेफ रहें। एकर्स अपने आप को फ्री करता है और मिलिट्री कंपाउंड की तरफ चल पड़ता
है। पहले लगता है कि 11 ने उसका माइंड ब्रेक कर दिया और वो मर गया, लेकिन क्लियरली वो जिंदा है और जा सकता है ताकि के को कंफर्म कर सके कि 11 और हॉपर अपसाइड डाउन में आ रहे हैं। और हाँ, एक और चीज, लोग अपसाइड डाउन में कैसे फ्रीली घूम रहे हैं, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया, ये डेड रॉफ लाइक पार्टिकल्स का इफेक्ट कैसे इग्नोर हुआ, ये सब रूल्स नॉर्मली रोक देते हैं लोगों को वहां जाने से, लेकिन अब प्लॉट के लिए ये सब छोड़ दिया गया लगता है। 11 और हॉपर फैसिलिटी के दूर से स्काउट कर रहे होते हैं। छोटी सी टिप हो जाती है कि 11 फेमस जंप करके हॉपर को फैसिलिटी में अलाउ करे या नहीं, क्योंकि हॉपर डर रहा होता है कि इतना रिस्क मूव्स लेने से। ये लोग प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी स्टीव, डस्टिन, जोनाथन और जॉयस इंटरप्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि 11 और हॉपर उनके साथ रोनी सेमेट्री के वाल के पास आए। हॉपर कहता है कि वो लोग एक सिमिलर वाल से मिल चुके हैं, लेकिन जो जगह वो देख रहे हैं वो टाउन के ऑपोजिट साइड में है। बाद में डस्टिन एक्सप्लेन करता है कि वाल पूरे अपसाइड डाउन विजन ऑफ हॉकन के आसपास चलती है। हॉपर कहता है कि अगर वो वाल के थ्रू ट्रेवल करते हैं तो डेमोगोर्गन या कोई और थ्रेट उन्हें मार सकता है, इसलिए वो डस्टिन और टीम को वहीं रुकने को कहते हैं और 11 के साथ इंटरोगेट का प्लान बनाते हैं। उनका गोल है मिलिट्री फैसिलिटी में जाकर वेकना को फोर्स करना कि वो वॉल गिरा दे, क्योंकि अपेरेंटली वेकना वहां कैप्टिव है। एपिसोड के एंड में वेकना वेल के पास आता है और थोड़ा हिंट देता है कि वो बच्चों को क्यों टारगेट कर रहा है। वो कहता है कि बच्चे वीक हैं और इजिली ब्रेक किए जा सकते हैं। वो ये भी कहता है कि जिस माइंड को उन्होंने चूज किया इंक्लूडिंग विल, वो उसके मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट मतलब क्या है, बस होप या वेकना की विक्टिम का सिलेक्शन या सोशल एक्सेप्शन से रिलेटेड नहीं। शायद क्योंकि वेकना का मल्टीपल पोर्टल से बिग पोर्टल बनाकर वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान फेल हो गया। अब उसने अल्टरनेटिव रूटीन चूज किया कि प्लेनेट को रीशेप करने के लिए। उसने समझ लिया कि 11 काली और ह्यूमंस के अगेंस्ट लड़ने के लिए उसे और भी पावरफुल बनना पड़ेगा। वेकना की एक्सपीरियंस से क्लियर लगता है कि उसने 4 बच्चों को किडनैप करने के बाद अपना पावर लेवल अपग्रेड कर लिया है। अगर वो 8 बच्चे और ऐड करता है और भी पावरफुल हो जाएगा, और वो चाहता है कि वेल और उसकी गैंग ये सब देख के शॉक हो जाए, इसलिए अपनी अबसॉर्स मोनोलॉग के थ्रू बाद में अपसाइड डाउन में रिटायर हो जाता है। लेकिन जब विल वेकना की पावर यूज करता है और डेमोगोर्गन को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के मरने से पहले ही मार देता है, तब लगता है कि वेकना का काम अधूरा रह गया है। अब विल 11 और काली के साथ मिलकर वेकना और उसके एम्पायर को स्टेप बाय स्टेप तोड़ने वाला है ताकि फाइनली एक हैप्पी एंडिंग मिल सके। वैसे मुझे लगता है कि हैरी पॉटर सिमिलरिटी सिर्फ इतनी ही होगी विल, हेनरी और उसके पेट्स के पर्सपेक्टिव देख सके, लेकिन शो ने फुल हैरी पॉटर मोड में वेल को वो पावर्स दे दी जो वेकना के पास है, क्योंकि वेकना ने उसे अपना पपेट बनाने की कोशिश की, बिल्कुल वैसे ही जैसे हैरी पॉटर में वोल्डेमॉर्ट का पावर सेट किया गया था, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने ही उसे मारने की कोशिश की थी। इसी के साथ ये वॉल्यूम 1 यहीं पर एंड होता है।